बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम किताब अल-बुयू पढ़ रहे हैं मुस्लिम शरीफ जमात अरबी पंजम की। इस सिलसिले में हम अब अगली हदीस पढ़ रहे हैं नजश के बारे में। नजश तो क्या है? अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तलक़्क़र लिर्रुकबान व यबी हाज़िल बाद व अन तस्अल मरअतु तलाक़ उख़्तिहा व अन नजशी व तस्रियती व अन यस्तअमर रजुलु अला सौमि अख़ीही अला सौमि अख़ीही। तो क्या है? हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, अन तलक़्क़ी मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किससे? तलक़्क़ी से। किससे मना किया? तलक़्क़ी से। तलक़्क़ी यानी मना फरमा रहा तलक़्क़ी रुकबान से। तलक़्क़ी यानी तलक़्क़ी से, तलक़्क़ी रुकबान, तलक़्क़ी से मतलब तलक़्क़ी रुकबान है, यानी लोगों से शहर के बाहर जाकर उनसे मुलाकात करना और उनके माल को शहर के बाहर ही ले लेना, इसको कहते हैं तलक़्क़ी। तलक़्क़ी रुकबान यानी शहरी का देहाती के सामान को फ़रोख्त करने से ले लेना। वहीं यबीअ हाज़िरुन तो इसको कहते हैं तलक़्क़ी। वहीं यबीअ हाज़िरुल बाद, और इसी तरह ये कि एक जो है शहरी जो है किसी देहाती का, किसी किसान का माल को बेचना, इससे भी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। कि किससे मना किया? शहरी का देहाती के सामान को फ़रोख्त करने से मना किया। कोई शहरी किसी देहाती का सामान है तिजारत, उसका खेती का सामान जो है फ़रोख्त ना करे। आ रहा समझ में? चलिए उसके बाद वह अन तस्अल मरअतु तलाक़ उख़्तिहा, और इसी तरह किससे मना किया? इस बात से भी कि औरत अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा करे। औरत अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा करे। किसी औरत को अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा करने का भी हक़ नहीं है। और तनाजुश और तस्रिया से भी मना किया। तनाजुश और किससे मना किया? तनाजुश और तस्रिया, तनाजुश और तस्रिया से भी मना किया। किसने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। किससे? नजश और तस्रिया से भी मना किया। व तस्रिया वन नजशी व तस्रियती, नजश और तस्रिया से भी मना किया। और दूसरी चीज़ क्या? अन यसुम रजुल अला सौमि अख़ीही, और यह कि आदमी जो है अपने भाई के सौदे पर सौदा करे। अपने भाई के सौदे पर सौदा करने से भी मना किया। आ समझ में? किससे? और तस्रीह से भी, इस बात से भी कि आदमी अपने मुसलमान भाई के भाव करे। तलाक़ का मुतालबा करने से मुराद ये है कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहे, कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहे और वो निकाह के लिए शर्त लगा दे कि पहले को तलाक़ दोगे तो निकाह करूँगी, ये जायज़ नहीं। पहले को तलाक़ दोगे तो मैं तुमसे निकाह करूँगी, ये इस तरह की शर्त लगाना जायज़ नहीं। यानी उसको बहन से मुराद उसकी पहली बीवी को कहते हैं कि पहले अगर वो किसी औरत के पास किसी मोहन्नस के पास अपना पैगाम भेजे और वो मोहन्नस ये कहे कि आपकी जो निकाह में जो पहले औरत है, जो पहली बीवी है, उसको पहले तलाक़ दो, उसके बाद मैं आपसे निकाह करूँगी, इस तरह की शर्त लगाना और उसके तलाक़ का मुतालबा करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं। ये इस्लाम में क्या नहीं? जायज़ नहीं। तो ठीक है, तो इसमें क्या बात आई? सबसे पहले तनाजुश आया है। इसमें क्या है? सबसे पहले तनाजुश। इस हदीस में क्या? तो तनाजुश की इस हदीस में 5 बड़े मसाइल का जिक्र है, लेकिन क्या क्या है इसमें? ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो नजस किसको कहते हैं? नजस कहते हैं किसी चीज़ को क्या करना? भड़काना, किसी चीज़ को एक जगह जमा करना। क्या करना? जमा करना। यानी नजश उसको कहते हैं कि एक ऐसा शख्स सौदे के भाव को मुश्तरी पर पड़ जाए जो ख़ुद ख़रीदना नहीं चाहता, इसको नजश कहते हैं। क्या? ख़ुद को तो उसको ख़रीदना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ भाव बढ़ाकर निकल जाए। भाव बढ़ाने के लिए वो बीच में कूद पड़ा और उसने भाव बढ़ाकर वहाँ से हट गया, जिसको कहते हैं नजश। क्या कहते हैं इसको? मसलन 2 आदमी में बात हो रही थी कि भाई ये गाय जो है या ये भैंस जो है हम 1000 रुपये में लेंगे। दोनों की 1000 रुपये की बात हो रही थी। एक तीसरा शख्स बीच में चला गया और उसने 15,000 की वो बात कही और वहाँ से निकल गया। ये 12,000 की वो बात कही और वहाँ से निकल गया कि 12,000 की चीज़ मैं लेता हूँ, मुझे दे दो, और वहाँ से निकल गया।
तो जब वो 10,000 की बात चली तो जब इसने 12,000 या 15,000 उस चीज़ के लगा दिए तो उसको 10,000 में कब देगा वो, लिहाजा सिर्फ, और इसका इरादा ख़रीदने का नहीं था, इसका इरादा ख़रीदने का नहीं था। इसको कहते हैं नजश, कि आपका ख़रीदने का इरादा नहीं है लेकिन आप सिर्फ भाव के बढ़ाने के लिए उस चीज़ की मबी की कीमत बढ़ा देंगे तो ये नजश कहलाएगा। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है। सिर्फ उसका मकसद ये कि दूसरों को उसको ख़रीदने ना दे, या अगर दूसरा ख़रीद रहा है तो उसको जो है महंगी वो चीज़ मिले। इस अमल में मुश्तरी को सौदा ख़रीदने पर बरअंगेख्ता करना भी है कि देखो मुश्तरी ये ख़रीद ले क्योंकि ये इस चीज़ बहुत अच्छी और बहुत काबिल चीज़ है ना। और उसी के साथ धोखा भी है और बेजा सामान की मदाह व तारीफ़ भी है। ये तीनों मफ़हूम नजस के लुग़वी माने में हैं। ये तीनों मफ़हूम क्या, 3 मफ़हूम क्या है? धोखा देना, बेजा सामान की तारीफ़ करना और चुप उसके लेने वाले को लेने पर उभारना कि देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत महंगी, देखो 15,000 की चीज़ है, 12,000 की चीज़ है, लेकिन तुम 10,000 में उसका सौदा कर रहे तो मुश्तरी को ज़्यादा कीमत में लेने के ऊपर उभारना और बरअंगेख्ता करना भी इसमें शामिल है। और इस तरह तारफ़ भी है। आम तौर पर नजश में धोखा मुश्तरी को दिया जाता है, नजश में धोखा मुश्तरी को दिया जाता है। फ़ुक़हा के यहाँ बिल-इत्तिफ़ाक़ नजश हराम है। अगर बाय और नाजिश दोनों के गठजोड़ से अमल हुआ है तो दोनों गुनाहगार होंगे। दोनों, अगर ये बाय और जो नजश जो देने वाला दोनों का अगर मिलाप है, दोनों में संगम हुआ है, दोनों ने तय कर लिया कि मुश्तरी को धोखा देने के लिए तुम ऐसा करो, उसकी कीमत बढ़ाओ, तो ये दोनों भी गुनहगार, बाय भी गुनहगार होगा और नाजिश भी, जो धोखा देने वाला भी, जो उसके अंदर ये गुनाह में शामिल होगा। वरना सिर्फ नाजिश गुनहगार होगा। उलमा ने लिखा है कि नाजिश के लिए ताज़ीर नागुज़ीर है, यानी उसको अज़ाब ज़रूर मिलना है नाजिश को, क्योंकि उसने खामखा के बीच में आकर इस चीज़ की मबी की कीमत को बढ़ा दिया सिर्फ धोखा दही के लिए। ना उसको ख़ुद को लेना था बल्कि मुश्तरी को धोखा देने के लिए उसने कीमत बढ़ा दी। तो ये है नजश, ये है नजश। तो नजश के नतीजे में इस बै का हुक्म यह है कि अहनाफ और शवाफ़े के नज़दीक नफ्स से बै सही और जायज़ है, मगर यह अमल मकरूह और गुनाह है। मगर यह अमल क्या है? मकरूह और गुनाह है। अगर बाय उसके साथ शरीक है तो बाय भी गुनहगार होगा और जो नाजिश रहेगा कीमत बढ़ाने वाला वो भी उसमें गुनहगार, दोनों उसमें गुनहगार रहेंगे। और अगर बाय का उसमें हिस्सा नहीं है तो नाजिश को तो गुनाह होना ही होना है, वो ज़रूरी है। लेकिन हनाबिला और मालिकिया ये अहले ज़वाहिर नज़दीक के बै बातिल है। हनाबिला कहते हैं बै बातिल है क्योंकि उसने खामखा कीमत बढ़ाई है और मुश्तरी को बै फस करने का इख्तियार है। किसके पास? हनाबिला के पास। और अहनाफ और शवाफ़ी फरमाते हैं कि कानूनन फ़स्क़ बै का हक़ नहीं, क्योंकि कानूनन बै फ़स्क़ का इनको हक़ नहीं है। हाँ, दयानतन और अखलाक़न ऐसा हो सकता है, दयानतन और अखलाक़न ऐसा हो सकता है कि ये बै जो है रद्द हो जाए। बहरहाल गुरूर धोखे की 2 किस्में, एक गुरूर फ़ेली है गुरूर और दूसरा गुरूर कौली है। गुरूर फ़ेली में बै को दयानतन फस किया जाता है, गुरूर फ़ेली में बै को दयानतन फस किया जा सकता है और गरर कौली में क़ज़ाए फस किया जाता है। यहाँ गुरूर फ़ेली है लिहाजा फ़स्क़ दयानतन वाजिब है। तो ये उसकी तफसील थी, ये उसकी तफसील थी। चलिए अब हम आगे हदीस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरी हदीस यानी इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिन नजशी, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नजश से मना किया। अनिन नजशी, नजशी अनिन नजशी यानी वही नजशी यानी जो अभी अपने आप हमने उसकी तफसीर और तफसीर जो पढ़ी है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। क्या कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि तनाजुस यानी ख़रीदने की नीयत ना हो बल्कि सिर्फ धोखा दही के लिए सामान की ज़ायद कीमत लगाई जाए तो ये मना है। ये क्या है? मना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बाबु तहरीम तलक़्क़िल जुलब, बाबु तहरीम तलक़्क़िल जुलब। बाबु तहरीम तलक़्क़िल जलबी, जलब। इस बाब में मुस्लिम ने 5 अहादीस को नक़ल किया। तलक़्क़िल जलब हराम है, तलक़्क़िल जलब हराम है। इसमें इमाम मुस्लिम ने 5 अहादीस को नक़ल किया है।
तो ये 5 हदीसें कौन कौन सी है, हम इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। तो इस हदीस में, इसमें इमाम मुस्लिम ने 5 हदीसें बयान की हैं, जिसको हम आइंदा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दर्स को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।